हाँ जी, हेलो बच्चों। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे यूट्यूब सीरीज में एलसीजी कॉमर्स क्लासेस में। और मैं आज क्लास 12 के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ फंडामेंटल का जो आपका सबसे शानदार और जानदार टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक जी। वो जब टेबल बनाने वाली बात आती है एडजस्टमेंट एंट्री, सर एडजस्टमेंट एंट्री तो हम कर देते हैं कि किसकी कैपिटल से निकालने हैं पैसे और किसकी कैपिटल में डालने हैं, वो तो हमारे लिए समस्या नहीं है। ठीक, उतना तो हम कर देते हैं। समस्या है सर प्रेजेंटेशन का तरीका जो है डेबिट क्रेडिट करने का, आधी बार वो दिमाग में फंसता ही नहीं है, वहां से दिक्कतें आ जाती है। ठीक, काफी सारी दिक्कतें हैं, लॉजिक नहीं लगता सर, सेट नहीं बैठता लॉजिक, थोड़ी लेंदी सी प्रोसेस आ जाए तो और दिक्कत आ जाती है सर। कुल मिला के पास्ट असेसमेंट ऐसी चीज है जिससे बच्चों को थोड़ी परेशानी लास्ट तक रहती है, एग्जाम के टाइम तक। ठीक, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ आपका, मैं ये लेक्चर आपको बेसिक तरह से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कि भाई आपका पास असेसमेंट में होता क्या है और गलती ठीक कैसे करते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा, हमारे पीएनएल एप्लीकेशन को बनाने में गलती हुई, उस पीएनएल एप्लीकेशन को हमें करेक्ट करना है और एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू करना है। इसका जो पार्ट 1 है वो एडजस्टमेंट एंट्री वाला है कि आप कैपिटल में जिस तरह से पार्टनर की ज्यादा पैसा चला गया उन पार्टनर से वापस ले लो और जिनके में कम गया है उनको वापस पैसा डाल दो, और कुछ नहीं है। हमने पीएनएल एप्लीकेशन ठीक करना है और नेट इंपैक्ट से करना है कि अल्टीमेटली आप सारा रिवर्सल ना करके एक रिवर्सल करके ये बता दो हमें, नेट एडजस्टमेंट बना के टेबल बना के कि भाई किस पार्टनर को ज्यादा गया और किसको कम गया। तो हम नेट एडजस्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक जी, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ गलती होती क्या है। मैंने आपके सामने ना एक पीएनएल बनाया हूँ, इसमें एक आपको इनकरेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिया है, मैंने एक करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना के दिया है। पहले आप ये समझ लो गलती होते कैसे। ठीक जी, एक दो मंत्र बता दूंगा फिर इसके ठीक करने वाले, वो आपके लिए सही हो जाए। ठीक है जी, हाँ जी आ जाइए। इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन है, इधर करेक्ट एप्रोप्रिएशन। हुआ क्या जी, हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया था, कितना कमाया था जी, 1 लाख हमारा एनपी था, उसको हमने पार्टनर्स में कोई रेशो नहीं दिया था। तो जब रेशो कोई नहीं दिया था तो आप जानते हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, जब डीड नहीं होती आपकी या डीड साइलेंट होती है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसको 1:1 में बांटना। तो मैंने फर्म में 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, उसको हम बांटते करेक्टली, अगर बांटते तो 1:1 में बढ़ता। ठीक जी, 1:1 में बढ़ता। ये हमारा करेक्ट वाला है, वो हमारा इनकरेक्ट वाला है। हमने 1 लाख प्रॉफिट कमाया हुआ है, मैंने कहा आपकी डीड साइलेंट है या आपकी डीड नहीं है, आपने प्रोविजंस लगाने हैं। पार्टनरशिप के प्रोविजन कहते हैं जब आपका रेशो ना दिया हो, कोई भी बटने वाला डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो ना दिया हो, हम पीएसआर को मानते हैं इक्वल। तो मैंने 1 लाख प्रॉफिट बता दिया, आपको करेक्ट बांटना था पीएसआर में 1:1 में, एक को 50 के दूसरे को भी 50 के, ये आपने करना था। ठीक जी, ये आपका काम था। अब आप क्या करके बैठ गए, आपने 1 लाख के प्रॉफिट को रोंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3। होगी जी गलती आपकी, आपने 1 लाख के प्रॉफिट को इनकरेक्ट क्या कर दिया 2:3 में बांट। तो गलती तो होगी, गलती कहां हुई, पीएनएल एप्लीकेशन बनाने में। जब हम पीएनएल एप्लीकेशन बना रहे थे तो हमने ट्रांजेक्शन को ठीक से पुट नहीं किया, हमने प्रॉफिट करना था 1:1, कहीं से 2:3 याद रह गया, किसी तरह से 2:3 बुक हो गया, तो गलती होगी जी हमसे। तो अब इस गलती को हमें करेक्ट करना है। तो ये गलती जो कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू, इसका मतलब है नेट इंपैक्ट के थ्रू ठीक कर दो इसको। लास्ट में जाके देखो कि कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ा और उस कैपिटल को अकॉर्डिंगली ठीक कर। आपने सारा कुछ नहीं ठीक करना, आपने सिर्फ नेट इंपैक्ट ठीक करना है। ठीक जी, जो आपने प्रॉफिट बांट दिया ठीक है जी, बांट दिया। ये जो रिवर्स दिखाते हैं टेबल बनाते हैं वो वर्किंग नोट है, वो एडजस्टमेंट एंट्री ही आपके अकाउंटिंग में जा रही है सिर्फ, वो जो आप एंट्री बनाते हो वो आपके अकाउंटिंग का हिस्सा है, जो आप डेबिट क्रेडिट। बाकी आपने कहीं क्वेश्चनों में हर जगह दिखेगा वर्किंग नोट दिखाओ, वर्किंग, वो वर्किंग है जी आपकी बार बार, वो आपकी किताबों में चेंज नहीं हो रहा। किताबों में जो चेंज हो रहा है वो एडजस्टमेंट एंट्री, पहले तो समझ लो, एक सिंगल एंट्री से चेंज हो रहा है आपकी किताबों में, से कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। उसमें कोई रिवर्सल नहीं हो रहा किसी प्रॉफिट का, कुछ नहीं। वो तो हमारी वर्किंग बना के देखते हैं हम कि भाई क्या हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गलती हुई है और क्या हमने ठीक करना था, बस वो ये वो जो आपके एडजस्टमेंट की टेबल है कुछ नहीं है, ये ही है वो इनकरेक्ट और करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कुछ भी नहीं है। इस वाली फॉर्म में आपको बहुत आसानी से समझ में आती है बात, उस वाली में फॉर्म में थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है और वो रट्टाबाजी की बात आ जाती है। फिर मान लो जब वो लॉजिक नहीं लगता तो फिर बच्चा सोचता है इसको किसी भी तरह बस करो, कैसे भी हो, सिर का दर्द खत्म।
ठीक है जी, उस तरह से हमें कोशिश नहीं करनी है बेटे, ठीक। थोड़ी सी मेहनत, जब अगर चीजें वजनदार है ना तो थोड़ा सा वजन लगाना पड़ता है उनके लिए। दो ही तरीके है, या तो ये छोड़ दो या फिर लड़ो, यही तरीका है, तो इनसे लड़ना है, ठीक है जी, छोड़नी नहीं है चीजें। आ जाओ, आपने ये गलती करी हुई है जी, आपने इसे 2:3 में बांटा, 1 लाख का प्रॉफिट डिवाइड किया रेशो से, कितने से, 2:3 से। 1 लाख का प्रॉफिट 5 से डिवाइड किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा, एक बार 3 से, तो 5 से डिवाइड करके 20 आया, एक को दे दिया 40,000 और एक को दे दिया आपने 60,000। ये गलती कर बैठे जी आप, ये रेशो चेंज होते ही आपकी गलती होगी। ए जो आदमी जो 50-50 खा रहे थे और बी, अब ए को 40 मिल गया और बी को 60 मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं ये नेट गलती कितनी है, आप 1 मिनट में बता दोगे सर? 1 मिनट नहीं लगेगा आपको कि ए को मिलना था कितना, 50, ए को मिला 40, ए को जी 10 कम मिला, ये रही नेट इंपैक्ट। ए को मिलना चाहिए था 50, ए को मिला 40, नेट रिजल्ट क्या है, ए का 10 के शॉर्ट हो गया। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, थोड़ा नहीं दिखा तो बेटे, ए को कितना मिल गया, ए का 10 के शॉर्ट हो गया जी। सर जो हमने गलती कर दी ना प्रॉफिट बांटने की, रेशो की गलती कर दी, ए को 50 मिलना था, ए को 40 मिल गया, बी को 50 मिलना था, बी को 60 मिल गया, बी को मिल गया कितना, 10 एक्सिस। ए का 10,000 का हिस्सा बी खा गया जी इस रेशो की वजह से। ए का जो 10,000 का हिस्सा कम हुआ वो बी के पास चला गया, फर्म के पास कुछ नहीं बचता। फर्म ने तो पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है, फर्म बांट देती है, वो गलती पीनल एप्रोप्रिएशन में होती है, उस गलती का इंपैक्ट जाके अल्टीमेटली पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उसी को कहते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू ठीक कर दो, उस कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दो जी, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। ये एडजस्टमेंट एंट्री आपके चैप्टर 3 चैप्टर 4 में भी आएगी एडमिशन में, वहां प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए आएगी, ठीक। यहां एडजस्टमेंट के लिए आ रही है, किसकी, पास एडजस्टमेंट, ठीक जी। तो कह रहा है ये, अब बताओ किसकी कैपिटल में ज्यादा गया, बी की कैपिटल में, एक्सिस अमाउंट किसकी में गया, बी की कैपिटल में, बी ने 10,000 ज्यादा खाई, बी 10,000 से प्लस हो गया इस गलती की वजह से, और ए हो गया 10,000 से माइनस, 10,000 से शॉर्ट हो गया। अगर मैं कहूं बच्चों से ठीक करना है तो आप कह दोगे जी 1 मिनट में क्या दिक्कत है इसमें, बी की कैपिटल क्या है, 10,000 से बढ़ी हुई है, बी को 10,000 ज्यादा चलेंगे ना, इसकी कैपिटल से 10,000 निकाल लो, बी की कैपिटल में 10,000 ज्यादा है तो बी कैपिटल डेबिट, कैपिटल होती है क्रेडिट, कम करने के लिए कर दो डेबिट, कितना, 10 के, बी की कैपिटल से 10 के निकालो जी बाहर, और ए को कम गए हैं 2 एज कैपिटल, ए को कर दो जी क्रेडिट, कितने से, वही 10 के से, हो गया जी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट डन, बीइंग एडजस्टमेंट डन। ये है जी नेट इंपैक्ट, क्या है जी, नेट इंपैक्ट, उसको ही हमने क्या कर दिया, करेक्ट, क्या कर दिया, करेक्ट, हमने पूरी किताबें नहीं छेड़ी, हमने कैपिटल के थ्रू ही एडजस्ट कर दिया सारा कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट का फ्लो कहां जाके हुआ इनके कैपिटल अकाउंट में, तो हमने उस कैपिटल अकाउंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया एडजस्टमेंट एंट्री की तरह। वो जो टेबल बनती है आपका वो वर्किंग नोट है, आप उसे मत मानो कि आप कुछ प्लस माइनस वहां कर रहे हो, आप वहां कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, यही एक जर्नल एंट्री पास हो रही है पूरे एडजस्टमेंट में। तो हम ये अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है ये है, हम ये एंट्री कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बी की कैपिटल से माइनस कर रहे हैं 10 के और ए की कैपिटल में ऐड कर रहे हैं 10 के, ये हो गया जी -10 + 10 नील इंपैक्ट हो गया, बैलेंस शीट में फर्क का पता भी नहीं चलेगा, इंटरनली एडजस्ट हो जाएगा, बस बाहर बैलेंस शीट में कैपिटल का चेंज है जी, बाकी कोई नहीं चेंज आने का, बाकी कोई प्रॉफिट उल्टा नहीं मंगाते उनसे, बाकी कुछ नहीं मंगाते, ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री कायदे में, इसे एडजस्टमेंट एंट्री में कुछ नहीं उल्टा मंगाते, वो तो डेबिट क्रेडिट को प्रेजेंट करके दिखाया गया है कि भाई सही करते तो क्या होता, गलत करते तो क्या होता। सर हम नहीं मान रहे आपकी बात, टेबल में प्रेजेंट करके दिखाओ, अरे आपका इनकरेक्ट है आपका, ये ए बना दो, ये बी बना दो, ये फर्म भी बना दो जी, चलो इनकरेक्ट है जी, इनकरेक्ट को हम कम खत्म कर रहे हैं जी, ठीक, इनकरेक्ट है कितना, इसको मिला है जी 40, इसको मिला है जी 40 के, इसको मिला है जी 60 के, ठीक है जी। फर्म उल्टा मांग रही है जी, मांगती तो नहीं है, बस वर्किंग बना के देख रहे हैं कि फर्म के एंड पे सही होता तो कैसे होता, वर्किंग बना के देख रहे हैं, कोई नहीं उल्टा मांगता, कोई एडजस्टमेंट एंट्री करती है, फर्म एक सिंगल वर्किंग नोट बना लेती है, ठीक है जी, वही इनकरेक्ट और करेक्ट बनाती है यही, ठीक है जी, यही है इनकरेक्ट और करेक्ट, और कुछ नहीं है, ठीक। लो जी मैं कह रहा हूं इनसे, ठीक है, चलो जी, ये इनको हमने पहले दिया था ना 40 के 60 के, कह रहे से वापस कर लो, चलो जी डेबिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जब दिया था तो क्रेडिट किया था, आज वापस ले रहे हैं तो डेबिट कर रहे हैं, ठीक। फर्म ने दिया था तो फर्म के वहां से डेबिट हुआ था, इनके खाते में क्रेडिट हुआ था, आज फर्म इनसे उल्टा ले रही है,
सब मान रहे हैं, ले वो उल्टा नहीं रही है, मैं फिर बता रहा हूँ। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो रही है, हम तो एडजस्टमेंट एक वर्किंग बना रहे हैं, ये हमारा वर्किंग नोट है जी, ये तो हम सिर्फ वर्किंग नोट बना रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं हमसे गलती क्या हुई, हमने कहा हमसे गलती हुई, हमने इसको 40 दे दिए, इसको 60 दे दिए, हम उसे शुरू से ठीक कर रहे हैं, कर लो जी। फर्म कह रही है हमारे पास आज 1 लाख आ गए क्रेडिट में, अब फर्म ने तो पैसे रखने नहीं है, फर्म के पास आ गए जी 1 लाख क्रेडिट में, फर्म थोड़ी ना रखेगी इन पैसों को, फर्म तो अपना हिसाब बना रही है, बिचौलिया बन रहा है फर्म, तो सिर्फ वर्किंग बना के देख रही है फर्म कि हमारे पास कितने थे, स्टार्टिंग में 1 लाख थे, स्टार्टिंग में 1 लाख थे जी, हमने 40,000 इसको दिए हुए, 60,000 इसको दिए हुए, हमें देने कितने थे, फिर कह रही जी करेक्ट क्या करना था, करेक्ट था हमें इसको देने थे 50 के क्रेडिट, इसको भी देने थे 50 के क्रेडिट, और यहां होने थे 1 लाख डेबिट, ये सही वाला होना था, यहां इंपैक्ट हो गया नील, फर्म के एंड पे जब तक नील नहीं हो तब तक मतलब हमने एडजस्टमेंट अभी ठीक नहीं किए हैं पूरी, फर्म ने 1 लाख रुपए का हिसाब बना दिया जी, वो जो पुराने थे गलत वाले वो क्रेडिट कर लिए अपने यहाँ और दोबारा से डेबिट कर दिए, बांट दिए जी, बस इतना करा। आपने किसी को 1 लाख गलत दे दिए थे, अब आप दिमाग लगा रहे हो, मन में सोच रहे हो, हिसाब लगा रहे हो, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख, हाँ जी 1 लाख थे, कैसे किया, एक को दे दिए 60, एक को दे दिए 40, ठीक है जी, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, एक को दे दिए थे मैंने 40, एक को 60, एक बार उल्टे मंगा लिए आपने अपने इमेजिनरी वे में, वर्किंग में उल्टे मंगा लिए, 40 थे उस पे और उसको 60 देने थे, कितने 50-50 देने कितने थे 50-50, हाँ जी कितने ज्यादा चले गए, कितने कम चले गए, तुरंत याद आ गया, इस ए को देने थे 50, दे दिए 40, इस पे 10 के लो लेस है जी, 10 के लेस है जी, ठीक, जोन सा साइन है इसे क्रेडिट होने, कितने होने जी, इसको 50 के क्रेडिट होना, 40 के डेबिट होना है, 40 के जो गलत वाले वो डेबिट करने हैं जी, और 50 के क्रेडिट करना है, नेट इसको 10 के क्रेडिट करना है, 10,000 इसको पैसे देने हैं, इसको मिलने चाहिए था 50,000, मिले इसको केवल 40,000 है, तो अभी तो 10,000 से शॉर्ट चल रहा है, 10,000 के खाते में क्रेडिट करो, हाँ जी, इसको मिलने चाहिए थे 50,000, इसके खाते में चले गए 60,000, तो इसके तो डेबिट करो जी 10,000, इसके कर दो 10,000 डेबिट, बस यही तो है और क्या है, इन साइन से यही पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता, फर्म ने अपना हिसाब बना दिया, सर जी ये तो एक गलती थी, प्रॉफिट की आपने जल्दी से ठीक कर दी, हम आपकी बात कैसे माने, जब सैलरी आएगा, आपका कमीशन आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, दिक्कत कुछ नहीं है बेटे, वही है लॉजिक है जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सही बनाना आता है, एक बार सही बना के देख लो, एक बार गलत, सही वाला कर दो, गलत वाला रिवर्स कर दो, आपका आंसर मैच हो जाएगा, ये बात, आप लॉजिक से चले तो आंसर मैच हो जाएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपका क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े छोटे से, ये है जी आपका एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख इन द रेशियो ऑफ 2:1, बट द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द पार्टनर शेयरिंग रेशियो, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, कह रहे इन्होंने जो शेयर कर लिया प्रॉफिट, ये 2:1 में कर लिया, ठीक है जी, और डीड थी साइलेंट, डीड साइलेंट थी तो आपके किसके नियम लगेंगे, प्रोविजन लगते हैं आपके पार्टनरशिप के, 1:1 के लगेंगे, ये होना चाहिए था करेक्ट, आपने इनकरेक्ट क्या किया है, 2:1 में बांट दिया जी, प्रॉफिट आपका कितना है 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख के प्रॉफिट को आपने 2:1 में बांट दिया, आपको बांटना चाहिए था 1:1 में, बट द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब डीड साइलेंट होती है, डीड नहीं होती है, तो हम इसको बांटते हैं 1:1 में, ठीक है जी। अब मैं एक बार आपको उस हिसाब से बताता हूं, आपका ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है इनकरेक्ट, कौन से वाला जी, इनकरेक्ट, ये आपने क्या किया, यहाँ बाई एनपी लिखा होगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख उठाया, सीधा 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या किया 2:2:1, 2:2:1 रेशो लिख दिया जी मैंने सीधा, एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई जेड, ठीक जी, 1.5 लाख था, उसको डिवाइड किया होगा सीधा 5 से, मल्टीप्लाई किया होगा एक बार 2 से, फिर 2 से, फिर 1 से, 2:2:1 ऐसे बटाए, 5 से काटोगे तो 3, 30,000 आएगा, 5 या 15, ठीक है जी, फिर आएगा 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 और 30 से कम 30, 60 के 20 और 30 के 6 6 12 1 20 आ गया जी 1.5 लाख, बट गया जी 1.5 लाख, ये बांट दिया जी आपने, ये आपका इनकरेक्ट है, गलती है, आपने ये गलती कर रखी है जी, प्रॉफिट 1.5 लाख का ऐसे बांटा हुआ है, बट बटना कैसा था जी, ये रहा जी आपका करेक्ट, करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बंटवारा करेक्ट कैसा होना था जी 1:1:1 ये होना था जी, आप यहाँ करते बाई एनपी, क्या करते बाई एनपी 1.5 लाख, और इसे बांट देते 50 के 50 के 50 के एक्स वाई जेड, ठीक है जी, सबको मिल जाता है 50 के 50 के 50 के, यहाँ 1.5 लाख, यहाँ हो जाता है हिसाब पूरा 1.5 लाख का नक्की। अब तुम
बिल्कुल आपके आंखों के सामने दोनों पीएनएल है। एक बार अपनी गलती और सही की तरफ नजर मारो। सही करते, जो आप सही करते तो एक्स को देते 50 के। आप अगर सही करते तो एक्स के हिस्से आता, मैं लिख रहा हूं एक्स वाई जेड, एक्स के हिस्से आता है 50 के, वाई के भी 50 के, और भैया जेड के भी 50 के। अब हुआ क्या, ये आपका करेक्ट हिसाब था। इनकरेक्ट में आप क्या कर गए, आपने गलती क्या कर दी जी, इसको दे दिया 60 के, इसको दे दिया 60 के, इसको दे दिया 30 के, इस पे चला गया 10 के एक्सिस, रिजल्ट है 10 के एक्सिस। इस पे भी जी 10 के एक्सिस, सेम रिजल्ट 10 के एक्सिस जी। और इस पे जी 20 के लेस। इसका जी हिस्सा, जेड का हिस्सा 20,000 रुपए कम पड़ा इस इनकरेक्ट में, और इनको 10,000 ज्यादा मिल गया। तो वही आपने ठीक करना है। जेड घाटे में रह गया जी, घाटे में क्यों रहने दोगे उसे, उसे मिलने 50 थे, मिले 30, तो उसे दिलवाओ 50। उसके भी कैपिटल में भी 20 से कम है, तो उसकी कैपिटल कितने से ज्यादा बढ़ाओ, 20 से। जेड को कंपनसेट करना है तो तू जेड कैपिटल जी, जेड को क्रेडिट करवा जी, इसने कम मिले हैं 20 के, और एक्स को डेबिट, वाई को भी डेबिट, कितने से 10 के, 10 के, बीइंग एडजस्टमेंट डन। हो गया जी, ये रहा आपका, चेक कर लो, ये होना था जी, यही है जी फर्क। सर इसको उसमें बताओ, फॉर्मेट में जो हमारी वर्किंग फॉर्मेट में दी है, ऐसा भी कर सकते हैं सर, कर तो बेटे सकते हैं, लेकिन वो ये ना आपका जो फ्लो में बह रहा है वो वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट बह रहा है, तो उसकी तरह हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज तो कर तो ऐसे भी सकते हैं, ऐसे जल्दी हो जाता है, नेट इंपैक्ट निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है, इसमें लॉजिक हम जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं, लेकिन वहां भी धीरे धीरे लॉजिक को डेवलप करके सेट करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ जी, इसको बना दो जी, बना देते हैं। ये x, ये y, ये z, ये फर्म के हिसाब का, यहाँ रखो डेबिट, यहाँ रखो क्रेडिट, 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 ऐसे लाइन खींच लो जी। ठीक है जी, हाँ जी, जो आपकी गलती थी, इनकरेक्ट था, उसे रिवर्स कर दो जी। उन्हें गलत दे दिए थे पैसे, ये वाले इनकरेक्ट थे, हमने गलत दे दिए थे, उनसे वापस ले लो थोड़ी देर के लिए, इमेजिनरी वे में इनको वापस ले लो जी, 60 के, 60 के, 30 के ले लो जी, फर्म के पास एक बार वापस ला दो इनको, इसको कर दो जी 60 के, 60 के डेबिट, और इससे भी ले लो जी 20 के। फर्म ने कहा एक बार हमारे पास ये वापस रख दो लाके, दोबारा जिस फॉर्म में थे 1.5 लाख। ठीक है जी, 1.5 लाख रुपए वापस ला दो जी। अब फर्म के पास, फर्म पहले वाली सिचुएशन मांगी ओरिजिनल में, फर्म ने जो गलती की थी वो वापस ही कर लिया। फर्म ने कहा हमने 1.5 लाख गलत बांटे हुए ना, आपको हमने डेबिट क्रेडिट किया हुआ पहले, आप इन्हें, हम थोड़ी देर को आपको डेबिट करके देखते हैं कि भाई आपको ये गलती हमने सुधार दी, रिवर्स कर दिया, ये वाला हिसाब अब करते हैं हम जो सही होना चाहिए था। करो जी, हमने कहा ये 1.5 लाख रुपए क्रेडिट में रखे, चलो डेबिट में खत्म करो, अभी ना बांट दो, क्योंकि फर्म को तो अपने पास रखने थोड़ी है पैसे, फर्म तो ठीक कर रही है। फर्म ने कहा ऐसे नहीं बटने थे तो वापस ले आओ थोड़ी देर के लिए अपने क्रेडिट में, ऐसे बटने थे बांट दो, बांट देंगे, क्या दिक्कत है, बांटो जी। अब बटने थे 1:1 में, इसको क्रेडिट कर दो जी 50 के, अब तो बांट रहे हैं, अब तो बांट रहे हैं, अब तो पहले वापस लिया इनसे गलत वाला, अब सही वाला बांट रहे हैं, बांटो जी, सबको क्रेडिट कर दो, फर्म को डेबिट हो जाएगा 50 के, और ये भी हो जाएगा 50 के, फर्म का हो गया नील हिसाब जी। फर्म के पास तो कुछ गया ही नहीं, कुछ आया नहीं, क्योंकि पार्टनर्स के पास पड़ा है पैसा, तो एक्सिस जितना पड़ा है। हमने क्या करा जी, फिर हिसाब लगाया, इसके होने जी 60 के डेबिट और 50 के क्रेडिट। ठीक है जी, तो नेट इसका होना है 10 के डेबिट, 10 के डेबिट, क्योंकि इसके पास इसको मिलने चाहिए थे 50,000 क्रेडिट होने चाहिए 50,000, और अभी जो क्रेडिट हो चुका है पहले, उसको हम जो डेबिट करके दिखा रहे हैं, जो वो पहले क्रेडिट हो चुका है वो 60,000, उसको मिल गए थे 60,000, हमने वापस निकाले, और फिर कहा 50 तो उसको देने थे, 50 तो उसको देने थे, 60 उसको मिले हैं, 50 को देने थे, तो नेट उसको कितने ज्यादा दे दिए, 10,000, नेट ज्यादा दे दिए 10,000, बस वही तो एडजस्ट कर रहे हैं, जो ज्यादा है वही तो एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। हम तो नेट इंपैक्ट में जो गलती होगी उसे ठीक कर रहे हैं, ठीक, उसकी ये वर्किंग है जी, उसका एक करेक्ट और इनकरेक्ट पीएनएल है, नथिंग एल्स। ठीक जी, इससे कहा तुझे भी भाई 10,000 ज्यादा मिल गए पहले में, तो मिलने थे 50, मिल के लेके बैठा है 60, तू भी 10 वापिस कर, हाँ जी, इसको हो गया घाटा, इसको 50 मिलने थे बेचारे को, 20 मिले इसको, सॉरी 30 कर लेना बेटे, ये थे जी आपके 30। ठीक है जी, 60 60 एक 20 30। ठीक है जी, इसको मिले कितने 30 बेचारे को, इसको नुकसान है जी, इसको 30 मिलने चाहिए, 20 50 मिलने चाहिए थे, मिले 30 है, तो अभी भी तो घाटे में है, तो भी कितने होने चाहिए इसके 20 के नेट इसके क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसका तो जी डेबिट 30,000 ही है। ठीक है जी, इसको मिलने चाहिए थे 50,
दे के रखे हैं 30, अभी तो शॉर्ट है जी बेचारे का, इसका तो क्रेडिट एक्सिस आना चाहिए, ठीक, ये आपका 20,000 इसको ज्यादा देने हैं। दूसरी बात है क्या कहते हैं, जो साइन ज्यादा हो उसको लिख दो, पर जिसमें ऐसे जाने क्यों है आपने, आप तरीके से समझो ना, जो आपने गलत तो उसे रिवर्स कर रहे हो और एक बार सही बांट के देख रहे हो, इनकरेक्ट पेनल को खत्म करके करेक्ट पेनल एप्रोप्रिएशन को बना के देख रहे हो, यही तो आप कर रहे हो। उसका नेट इंपैक्ट हमारा भी यही आया था, इसके खाते में हमने 10,000 ज्यादा बताए थे दोनों के में, ये रहा जी, इसके में भी हमने 10,000 ज्यादा बताए थे, इसके में 10,000, इसके में 20,000 लेस बताए थे, वही हमने ठीक करा। हाँ जी बच्चों, ये वाला हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले हैं जी कुछ क्वेश्चन, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्वेश्चन है, कहता है पी कैन वर्क पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली 1:1 है जी। पी क्यू है वर्क पार्टनर्स इन द फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल है जी। फिक्स्ड कैपिटल मतलब करंट अकाउंट में जाते हैं, बाकी सारी चीजें कैपिटल का एडिशंस और विड्रॉल जाता है सिर्फ आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। फिक्स मेथड ऑफ फ्लक्चुएटिंग, दो तरह के मेथड होते हैं। फिर कह रहा है जी 1 लाख है जी और 50,000 है रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% इंटरेस्ट देना था जी आईओसी जो कैपिटल पे देना था, यानी कि आपने 1 लाख का कितना जी 10%, ये है जी 10 के यानी 10,000, और 50,000 का 50K का 10% होता है 5K। तो जी आपने टोटल 15K आईओसी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, किसको, पार्टनर को। एट द रेट ऑफ फॉर द ईयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें दिक्कत आती है सर प्रॉफिट तो दिया नहीं, अब बताओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाओगे, अब प्रॉफिट तो दिया ही नहीं, ठीक। जब प्रॉफिट नहीं दिया तो हमारी गलती पता है कितने की है, 15,000 की। कितनी गलती है जी, 15,000 की। हमने क्या करा था, इंटरेस्ट बांटना था, हमने इंटरेस्ट बांटना था, ठीक। हमने इंटरेस्ट नहीं बांटा तो 15,000 की हमारी गलती है। मैं ज्यूम कर रहा हूं हमारा 15,000 ही प्रॉफिट था, 1 लाख लेके मान लो, कुछ भी मान लो, प्रॉफिट से इस गलती पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे इसमें 1 लाख लेके मान लो। लेकिन आपकी बुक में कैसे प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन से डर जाते हो कि प्रॉफिट, चलो पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपने बनाना सिखाया, उसमें तो प्रॉफिट दिया था, तो चलो हमने पीएनएल बना लिया, इसमें भी दिया है प्रॉफिट, जो गलती है उसी मान लो प्रॉफिट आप। भाई यही तो गलत बता ना, हमें यही तो ठीक करना है। हमने कहा चलो जी हमारा 15,000 का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 15 का, आप 1 लाख का मान के बनाओगे वो भी ठीक आएगा जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपका मैं प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैच करा रहा हूँ चीजें, ठीक। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो हमने कितनी गलती कर रखी है, 15,000 की, ये हमारा प्रॉफिट था। मैं भी दिखाता हूँ आपको ठीक करके। ये मान लो जी पीएनएल एप्रोप्रिएशन, हमने कहा बाई एनपी, ठीक है जी, बाई एनपी 15K, ये हमें देना था किसमें, 2 आईओसी में, ये हमने गलती वाला ही मान लिया, 2 आईओसी में देना था, एक को देना था 10K, एक को 5K, ये हो जाता 15K। चलो जी हाँ, हिसाब बन जाता, ये करेक्ट बन जाता जी। अगर मैं सिर्फ इनकरेक्ट वाला पोर्शन बताऊं तो ये जी, ये वाला करेक्ट बन जाता, ये वाला क्या बन जाता, करेक्ट। जो भी मेरा 15,000 रुपए का प्रॉफिट था, ये मैंने डिफरेंस को प्रॉफिट मान लिया थोड़ी देर के लिए। जो मेरा 15,000 का प्रॉफिट था वो ये ऐसे बटना चाहिए था, ये वाला 15,000 का प्रॉफिट ऐसे बटना चाहिए था। अब इसमें गलती क्या हुई, इसको तो भूल गए करना, इसमें इसको तो भूल गए जी करना। इन्होंने क्या काम कर दिया, इनकरेक्ट क्या कर दिया जी, इनकरेक्ट क्या कर दिया इन्होंने कर दिया बाई एनपी, जो भी प्रॉफिट होगा, हमने 15K माना, गलती ठीक करनी है। इन्होंने कर दिया 2 PSR, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल दिया है तो करंट अकाउंट बढ़ाएगा। इन्होंने क्या किया, 15,000 को इक्वली रेशो में बांट दिया जी। कैपिटल का इंटरेस्ट देना भूल गए, 15,000 पे कैपिटल के इंटरेस्ट की गलती कर दी। जो प्रॉफिट बटा वो तो बाकी सब सही बटा, चाहे कुछ भी मान लो, 1 लाख था तो मान लो 15,000 की गलती है, बाकी 85 से ही बटा हुआ है। हमने करनी गलती ठीक, हमने करनी गलती का इंपैक्ट ठीक। मैंने कहा 15,000 की गलती है ना सिर्फ, आपके 15,000 का प्रॉफिट ऐसे जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था आईओसी में। इन्होंने भेज दिया क्या, करंट अकाउंट में 50-50 1:1। तो एक को भेज दिया 7.5K, इसको भेज दिया 7.5K, तो 7.5 ये हो गया जी, ये हो गया। मुझे जरा इसका नेट रिजल्ट बता देना बेटे एक बार देख के। आपने कहा जी बता देते हैं, ये मान लो ए या बी, जो भी नाम था बेटे, नाम क्या था इनका, पी एंड क्यू है, आप पी एंड क्यू कर लो बेटे, ठीक है जी, पी एंड क्यू, ठीक है जी, पी एंड क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है जी। पी की कैपिटल दी गई 1 लाख को, जो चेक कर लेते हैं, दियर फिक्स, हाँ तो जी उसी में दी होगी टर्मिनोलॉजी में, बिल्कुल पी एंड क्यू पहले दिए तो पी की कैपिटल पहले दी होगी, ठीक है जी। पी को मिलने चाहिए थे आपके हिसाब से 10K, सही मिलने चाहिए थे 10K, और क्यू के मिलने चाहिए थे 5K, ये होना चाहिए था जी सही। हुआ क्या,
पी को मिले हैं 7.5 के और क्यू को मिले हैं 7.5 के, ये इनको मिला है जी। नेट 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 रिजल्ट, नेट नेट गलती, इसको मिलने चाहिए थे 10, मिले 7.5, इसका 2.5 के शॉर्ट है जी, इसका 2.5 के शॉर्ट है, ठीक है जी। इसको 5.5 के, इसका 5 के 7.5 के, इसका कितना शॉर्ट है जी, इसका एक्सिस है जी 2.5 के एक्सिस है जी, यही गलती है जी। जिसको शॉर्ट है उसको क्रेडिट और जिसका एक्सिस है उसको डेबिट। क्यों करंट अकाउंट डेबिट? 2.5 के 2 पीस करंट अकाउंट, ये है जी। नेक्स्ट है जी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड हायर रेट, दिया है लेकिन गलत दिया है, हायर रेट पे दिया है। हायर रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का मतलब है प्रॉफिट कम बटा है, प्रॉफिट पीएसआर में जो गया है वो कम बटा है। जब भी आपकी गलती हो प्रॉफिट की तो एक गलती मानना, सिंगल गलती है। जब सिर्फ गलती आपके पीएसआर के बंटवारे में हो तो सिंगल गलती है, क्योंकि जब आप पीएनएल एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने यहाँ आईओसी वगैरह दिया तो प्रॉफिट पे बाद में आते हो, आईओसी देने के बाद प्रॉफिट पे आते हैं, ठीक जी। आईओसी देने के बाद हम प्रॉफिट पे आते हैं। तो अगर हमारी किसी आइटम की ऐसे की गलती है जो डिविजिबल प्रॉफिट तक आने से पहले है, जो प्रॉफिट हमारा बटा है उससे पहले कोई गलती होगी, तो बात निश्चित है कि हमारा प्रॉफिट भी गलत है, वो आइटम भी गलत है और उस आइटम से लिंक्ड प्रॉफिट भी गलत है। आपने कोई भी ऐसा काम जो डिविजिबल की गलती के अलावा किया हुआ है उसमें दो इंपैक्ट होते हैं, वो गलती +1 होती है, गलती +1, जितनी आपकी गलती है उसमें +1, क्योंकि जितने भी आपके आइटम है जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालते हैं, खुद प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालते हैं वो वाले आइटम है, तो वो अल्टीमेटली खुद तो गलत हुए हैं, उन्होंने सामने वाले प्रॉफिट को भी गलत कर दिया। तो हमेशा जब भी गलती आपकी आइटम की हो किसी की, तो उसे गलती +1 कर देना, जितनी गलती उसमें एक और ऐड कर देना कि जी आपने गलती तो ठीक कर ली, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने हाई रेट पे दिया, वो रिवर्स करके जितने पे देना था वो तो दे दिया, ठीक, लेकिन उससे गलती प्रॉपर ठीक नहीं हुई, गलती प्रॉपर ठीक नहीं हुई, आपका उसकी वजह से प्रॉफिट भी गलत है। आपने, मैं एग्जांपल से समझाता हूं, इसी में कर लेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको समझ में आएगा। ये रहा जी आपका, इसमें क्या है जी, एक्शन में जॉइंट पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, 5:3:2, दियर फिक्स कैपिटल वर 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज फिक्स कैपिटल है एंड 1 लाख रुपीज, तीन पार्टनर है रेस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम एट 10%, 10% दे दिया जी इंस्टेड ऑफ 8%, इंस्टेड ऑफ 8%, इंस्टेड ऑफ 8%। प्रॉफिट नहीं दिया, कैसे करोगे? कोई नहीं, जितनी गलती हो उतने को ठीक कर देंगे हम तो। 10% गलत दिया गया और 8% सही दिया जाना था, गलती तो नेट 2% की है, और वही 2% की गलती किसमें हमारे शामिल, वही दो, मान लो मुझे देना था आईओसी 10, आईओसी देना था मुझे, सॉरी 8, मुझे आईओसी देना था 8, मैं बता रहा हूं चलो भाई मेरा एनपी 10 है, मेरा एनपी 10 है, ठीक है, तो ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसे दिखता, मान लो भाई एनपी, भाई मेरा 10 है एनपी, मुझे आईओसी देना था 8, आईओसी देना था 8, और बाकी मेरे 2 जाने थे पीएसआर में, 2 रुपए जाने थे बाकी के पीएसआर में, रेशो में, ये मेरा करेक्ट बनता। मैंने क्या किया, मैंने ये 10 रुपए में गलती कर दी, ये 10 रुपए में गलती कर दी, मैंने क्या किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त ये जो एनपी था मेरा 10 रुपए, सारा आईओसी को दे दिया, 2 आईओसी 10, तो मेरे जो पीएसआर में पैसे गए नहीं, पीएसआर में मेरे 2 रुपए जो जाने चाहिए थे सही तरीके से, मेरे जो 2 रुपए जाने चाहिए थे पीएसआर में कायदे में, ठीक, जो 2 रुपए जाने चाहिए थे वो पीएसआर तक पहुंचे नहीं, यानी कि मेरा आईओसी हाई है, गलती क्या है इसमें, आईओसी इनकरेक्ट है, वो हाई है, और मेरा पीएसआर भी गलत है, मेरा पीएसआर लोअर हुआ है, मेरा पीएसआर ₹2 से कम बटा है, कम बटा है, ठीक है जी। हाँ जी, 12%, 10% कैपिटल का निकालो जी आप, 10% कितना दिया हुआ है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो 30,000, 20,000, 10,000, ये आपका आईओसी होगा जी। XYZ फर्म, फर्म डेबिट, फर्म का क्रेडिट, यहां डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, हाँ जी। आईओसी जो गलत वाला है वो रिवर्स कर दो, तो 10%, 10% सर 3, 2, 1, यही आपकी कैपिटल थी, 3, 2, 1, तो जी 30,000, 20,000, 10,000, 30 के इससे लो, 20 के इससे वापस लो, 10 के इससे वापस लो, फर्म में लग जाके क्रेडिट कर दो, 30, 20, 50, 60,
60 kg, ये गलती है, इतने प्रॉफिट की गलती है। 60,000 रुपए के प्रॉफिट में गलती है जी, सारा गलत नहीं है, सारा गलत नहीं है इसमें, कायदे में तो 2% की गलती है। ठीक, वो गलती 2% की किसको इंपैक्ट कर रही है? पीएसआर को। किसको इंपैक्ट कर रही है? पीएसआर को। मैं समझाता हूं कैसे। आपने 60,000 रुपए बांटने थे, कितने बांटने थे? 60,000 रुपए। ठीक, 60,000 रुपए की गलती है आपकी। 60,000 जो बटने चाहिए थे, 60,000 में से कुछ परसेंट तो जाना था आईओसी में और बचा हुआ जाना था किसमें? पीएसआर। आपने सारा ही आईओसी में दे दिया। अब मैंने कहा जी आपका आईओसी में जाना कितना था? आईओसी में 8% जाना था। तो जी 3 लाख था, इसका इसको मिलना था 24 के, इसका था जी 2, तो 2 8 16, इसको मिलना था 16 के, इसको मिलना था जी आपका 1 लाख 8 के, इसको मिलना था 8 के। ये इनके ठीक थे जी। तो डेबिट कितना हुआ फर्म में? 24 और आपका ये 16, ये हो गया जी आपका 24 16 40 और 8 48, 48 के डेबिट। अभी भी मैंने कहा था जब तक यहाँ डिफरेंस नहीं लाओ, अभी भी गलती बाकी है, अभी भी गलती बाकी है। अभी कितने की गलती बाकी है? 12 के की। कितने की गलती बाकी है? 12 के की। क्योंकि आपने उनसे जो 60,000 वापसी मंगाए, 48 दे दिए, अभी भी 12,000 रुपए की गलती बाकी है जी। 12,000 रुपए का क्या हुआ था? ये 12,000 रुपए ने पीएसआर में कम मिले। आपने उनसे जो ज्यादा दिया, जो ने आपने ज्यादा दिया, वो सारा वापस मंगवा लिया। जो गलत बंटवारा किया आपका आईयूसी को पूरा मंगवा लिया वापस, और जो आपने उनसे उनको बांटना था वो बांट दिया। उसके बाद भी आपके पास 12,000 रुपए बच गए जी। आप अंदाजा लगा रहे हो, वर्किंग नोट बना रहे हो, फर्म कुछ नहीं मंगा रही, फर्म कुछ नहीं भेजती, फर्म सिर्फ वर्किंग नोट बनाती है। फिर बता रहा हूं बार बार, फर्म सिर्फ वर्किंग नोट बना रही है और फर्म चेक करके देख रही है क्या गलती है। फर्म ने कहा 60,000 रुपए बांट दिया हमने गलत, 60,000 रुपए इस तरह से गलत बांट दिए, उन्हें वापस मंगा लो। ये 60,000 में इस तरह से बटने थे, 48,000 रुपए तो जाना था 24 के, 16 के, 8 के, ये जो हो गए 40 और 8 48,000 तो जाना था इसका आईओसी में, और बाकी का बचा जाना था 12,000 पीएसआर में। ये जी अभी क्रेडिट है, इसको डेबिट करो फर्म को। कितने से? 12 के से। यहां हो जाएगा 60 के और यहां भी हो जाएगा 60 के, दोनों की तरफ डिफरेंस हो जाएगा डील। इसलिए कहा 60,000 रुपए वापस लेकर आए हो, उनमें से 48 तो बांट चुका मैं, किसमें? आईओसी में। अभी 12 बचे हैं, 12 आईओसी बांटने के बाद किसमें जाने चाहिए थे? पीएसआर में। कौन से रेशो में? ये राजी रेशो 5:3:2, 5 3 8 2 10। ठीक है जी, 10 से डिवाइड करो और बांटते चलो। 10 से डिवाइड करो जी 12,000 को और बांट दो 5:3:2। ये 1 0 से करके 6 के, और ये हो गया 12 36 0.36 के, 12 दूनी 24, ये हो गया जी आपका। ठीक, 6,000 इसको मिलने चाहिए जी, 6,000। ठीक है जी, इसको मिलने चाहिए जी 3.6 के, इसको मिलने चाहिए जी 2.6 के, इसको टोटल जो मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था 10.4 के, 10,400। इसको मिलने चाहिए था जी 10,400। इसको मिलना चाहिए थी 19,600, 16 3 19,600, 3.6 के है। इसको मिलने चाहिए थे 30 के पूरे, इसको तो 30 के ही मिलने चाहिए थे और 30 के ही मिल गए। तो इसमें तो नील इंपैक्ट है, इसमें तो कोई हिसाब बचा नहीं। इनका हिसाब है जी, इसे 19,600 मिलने चाहिए थे, 20,000 मिल गए। इसको 19,600 मिलने चाहिए थे, उसको 19,600 मिलने चाहिए थे, 20,000 मिल गए। तो जिसके पास 400 ज्यादा है, 400 एक्सीज है, ये डेबिट होगा। इसका 400 ज्यादा है, ये डेबिट करना पड़ेगा। इसने 400 ज्यादा खा लिए इस तरह से। ठीक जी, ये आपका जो है 10 के, इसको मिलने चाहिए थे 10,400, इसको मिले हैं 10,000, तो इसको जी 400 क्रेडिट करने पड़ेंगे। इसके शॉर्ट हैं, इसके शॉर्ट हैं, इसे वापस करवाओ। यानी कि जेड को नुकसान झेलना पड़ा और वाई ने फायदा खा लिया। तो वाई जो हो जाएगा डेबिट, वाई होगा डेबिट, वाई होगा डेबिट कितने से? 400 से, और जेड होगा क्रेडिट कितने से? 400 से। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। सर कंफ्यूजन हो गया, सर कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा आप अपने तरीके से बताना। इसको जरा एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, इसका तरीके से स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, समझने के काम आएगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। एक मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन कराया था जब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, खाली प्रॉफिट नहीं दिया था, तो मैंने ये गलती ठीक की थी। वहां एनपी 15,000 मान लिया था कि 15,000 की गलती है,
ये आईओसी में जाना था, ये पीएसआर में चला गया और नेट इंपैक्ट आपको बता दिया। ये पीएसआर में गलती हो गई थी किसी तरह से, तो मैंने नेट इंपैक्ट आपको ठीक करके बता दिया। ठीक, अभी मैं आपको इस गलती का मतलब बता रहा हूं हुआ क्या। अब जूम कर लो, 60,000 की गलती है, हमने पीएनएल एप्लीकेशन में बना के दिखा रहा हूं। ठीक, आपके पास कोई प्रॉफिट 60,000 का, बाई एनपी कितना 60,000, उसको आपने करना था टू आईओसी। आईओसी में देने थे आपको 24 के, 16 के, 8 के, ये 40, 8, 48, 48 के। बाकी जो भी बचता आप बांट देते 2 पीएसआर, वो पीएसआर में जाता आपके 5:3:2 में। ठीक जी, वो जो गया था आपका 6 के, 3.6 के, 1.2.4 के। ठीक है जी, ये हो जाता आपका बंटवारा 60 के का, 60 के का। ये करेक्ट था, ये वाला हिसाब करेक्ट होता। ये आप 60,000 को प्रॉफिट को बांटते, जो गलती कर दिया आपने, ठीक, उस गलती को अगर सही तरह से बांटते तो ऐसा बढ़ता 48,000 आईओसी का हिस्सा बनता और ये बाकी का बनता पीएसआर। आपने कर दिया क्या था, आपने कर दिया क्या था, आपने इनकरेक्ट में क्या कर दिया था जी, ये पूरा जो, क्योंकि एनपी उतना ही गलत माना है मैंने जितना का गलती है 60 के का, ये आपने 60 के किस में दिया हुआ है, 2 आईओसी में, 2 आईओसी में 10% की गलती, क्योंकि गलती आपने उतनी की है, तो मैंने कहा 30 के और 20 के और 10 के, 30, 20, 50, 60 के, ये आपने ऐसे किया। आपने 60,000 की गलती कैसे कर दी, आपने आईओसी गलत बांट दी। ठीक जी, तो मैंने कहा टोटल गलती में एक बार 60,000 की रिवर्स करके दिखाता हूं। 60,000 का मैंने पूरा प्रॉफिट एज्यूम का, आपने ऐसे बांटा हुआ है, वो बटना ऐसे चाहिए। 48,000 तो कायदे के बनते थे, उसमें किसके 48,000 तो बनते थे आईओसी के, यानी कि नेट गलती आपकी है 12,000 की। नेट गलती कितने की है, 12,000। 12 के की गलती है नेट, आपने गलती की है नेट 12,000 की, करेक्ट वही करनी है। ये 12,000 रुपए की गलती आईओसी में ज्यादा है, आईओसी में चलेगी पूरी की पूरी, पीएसआर तक पहुंची नहीं। तो पीएसआर में जब इन्हें बढ़ता तो इसे 6 के मिलते, इसे 3.6 के मिलते, इसे 2.4 के मिलते, इसे आईओसी मिला के और पीएसआर मिला के पहले वाले को तो मिलता पूरा 30, इसे तो कोई दिक्कत आई नहीं। इसे 24,000 तो मिलता आईओसी में करेक्ट में भी, 6,000 मिल जाते प्रॉफिट में 30 के, इसको मिल जाए सही में 16,000 मिलते इसको आईओसी में, और प्रॉफिट में उसका बंटवारा 12,000 का जो मिलता, इसे मिलते 19,600। ठीक है जी, इसको मिलते 19,600 और इसको मिलते 8, 2, 10, 10,400, 10,400। तो गलती किसमें हुई, गलती हुई जी आपकी जाके नीचे दो वालों में, जिसको 20 मिले उसे 19,600 मिलने चाहिए थे, और जिसको 10 मिले उसको 10,400, तो एक को 400 कम मिले, एक को 400 ज्यादा मिल गए, वही हमने करेक्ट किया है। अल्टीमेटली तो यही नेट इंपैक्ट की गलती है, यही हमने ठीक करनी है एडजस्टमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी आप, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर दूं चाहे आपके लिए। ये इस तरह से था जी, इस तरह से आसान हो जाता, थोड़ी सी बात उसमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो आपका ही काम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा दूं आपका, एक ये रहा जी जिसमें ड्राइंग भी है, जिसमें ड्राइंग भी है जी, एक ये है जिसमें ड्राइंग भी है जी। इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द 31st March 2019 द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 1,21,90,000। ये जी कुछ नहीं कहा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानेंगे। रेस्पेक्टिव सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। क्या नहीं दिया जी, आईओसी नहीं दिया और आईओडी लिया नहीं, दो गलती कर गए जी। एक तो आईओसी ओमिट हो गए, एक तो कुछ प्रॉफिट देना भूल गए और कुछ प्रॉफिट निकालना भूल गए जी। नेट की गलती देख लेंगे जी कितने की है, क्योंकि आपके क्वेश्चन सोल्व हुए नेट की गलती से। आपकी प्रेजेंटेशन में वही दिक्कत आती है, और नेट की गलती सोल्व कर देता है, और आप सोचते हो पता नहीं क्या गलती होगी इसमें, कैसे एकदम लॉजिक बदल गया, कुछ लॉजिक नहीं बदलता। ठीक, मैं आपको पूरे पीएचडी प्रिपरेशन से बता दूंगा और इनके वाले प्रेजेंटेशन से बता दूंगा। ठीक जी, तो कह रहा जी आईओसी 10% देना था जी, और आईओडी भी 10% चार्ज करना था जी, दोनों 10-10% है। ठीक है जी, ड्राइंग्स दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर दिए जी, ड्राइंग्स का याद करो जी, ड्राइंग्स का मैटर याद करो।
जब ड्यूरिंग द ईयर दिया हो, जब कोई डेट ना दी हो, तो 6 महीने का मानते हैं। कितने का मानते हैं? 6 महीने का। रेट दिया है, डेट नहीं दी, डेट मान सकते हैं अपनी तरफ से, मतलब हम पीरियड मान सकते हैं 6 मंथ का, लेकिन रेट नहीं मान सकते ड्राइंग्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। वो रेट तो बस 6% इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मान सकते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं दिया ऐसा, ठीक। आ जाइए, 10% रेट दिया है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जब डेट नहीं दी, कोई मंथली कुछ नहीं दिया, तो हम जी 6% हाफ ईयर का निकाल देंगे 10% के हिसाब से। कितने के ड्राइंग है? आशा के 50,000, निशा के 6,000, दिशा के 30,000, तो जी 5,000 पूरे साल का बनता है। 10% के हिसाब से यहाँ 6,000 पूरे साल का, 3,000 उसका आधा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा जो ड्राइंग्स हो जाएगा आईओडी, आईओडी हो जाएगा जी 2,500, दूसरा आईओडी हो जाएगा जी आपका 60,000 था ये, 10% 6, 3,000, ठीक है जी। और ये हो जाएगा 3,000, 30,000 का आधा 1,500, 3,000 का आधा 1,500, तो ये जी आपके हो गए ड्राइंग्स। एक तो जी ये ड्राइंग्स नहीं लिए, मतलब वो पार्टनर से डेबिट नहीं करे, उनका प्रॉफिट कम नहीं किया। उनका प्रॉफिट कितना कम नहीं किया? ये टोटल 7,000 आएगा जी, टोटल 7,000 से उनका प्रॉफिट कम नहीं किया। अच्छा जी, उन्हें दिया कितना नहीं प्रॉफिट? ये सारी गलती पीएसआर में होगी जाके। तुमने अगर प्रॉफिट आईओडी नहीं लिया, तो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन ही गलत बताया। तुमने जो पीएसआर में डिविजन में बांटा होगा लास्ट में, वो 7,000 से शॉर्ट होगा, उसमें 7,000 रुपए कम शॉर्ट गए होंगे। एक तो आपने निकाली नहीं पार्टनर से, और फिर निकल गए तो उन्हें पीएसआर में बढ़ जाते हैं, तो पीएसआर की भी गलती होगी और पार्टनर के प्रॉफिट के कैपिटल वाली गलती है ही, क्योंकि आपने कैपिटल उसकी कम नहीं की। 7,000 से तो इनकी कैपिटल कम नहीं की, 2,500, 3,000, 1,500, और फिर इनकी कैपिटल बढ़ाई नहीं किसमें? पीएसआर में, क्योंकि अल्टीमेटली आईओडी का जो इंपैक्ट है, उसका इंपैक्ट है वो बढ़ने के साथ चला जाता है उनकी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पूरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का इंपैक्ट जाता है या तो करंट अकाउंट में जाएगा उनके, या जाएगा कैपिटल में। फ्लक्चुएटिंग दिया तो कैपिटल में गया, ठीक है जी। मैं मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं अल्टीमेटली पार्टनर के पास जाता है इंपैक्ट। ये 3,000 वहां से निकलते और 3,000 किसी रास्ते से वापस चले जाते किनके पास? पार्टनर के पास। वो रेसो में जाते हैं इधर उधर से, जब प्रॉफिट जाता है तो वो कम ज्यादा हो जाते हैं, बस ये बात, वरना चले पार्टनर्स के पास जाए। तो जी ड्राइंग्स निकाले नहीं उनसे 7,000, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी नहीं आए होंगे, तो दोबारा उनमें गए भी नहीं होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है जी। ड्राइंग की गलती है। फिर जी ने आप क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, जो कि है आपकी 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है जी ऑन 31 मार्च 2019, और फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो इसमें तो जी सारे आइटम गए होंगे। कैरेट ड्राइंग चार्ज किया है इसमें, और प्रॉफिट बंटवारा जो है वो डाल दिया, तो जिसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो आपकी हमारी ईयर की जो वो थी कैपिटल सेम नहीं रही है, ठीक। तो हमने भाई जी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक जी, क्योंकि कोई एडिशन और डिलीशन हुआ नहीं है, तो जी हमने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब हमारा ड्राइंग निकलेगा। आप ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्लास भी पढ़ी है हमारी, ओपनिंग कैपिटल की अलग से, बिल्कुल दोनों मेथड में निकालने सिखाया मैंने ओपनिंग कैपिटल, बहुत आराम से और बहुत सिंपल तरीके से। मैंने फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड को अलग अलग से मेथड में पढ़ाया, फिर ओपनिंग कैपिटल की अलग क्लास रिकॉर्ड की, आपको फंडामेंटल वाली में क्लास में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपने जब आना है ना लास्ट तक, आपने फंडामेंटल करने हैं, उसके आगे के जब चैप्टर करने हैं ना, चैप्टर अलग अलग मत समझो, इंटरलिंक्ड है, पूरा पार्टनरशिप आपस में इंटरलिंक्ड है। चैप्टर के हिसाब से पढ़ोगे तो गलती होती रहेगी, हमेशा होगी, फिर तो आपको लट्टाबाजी होगी, फिर नहीं याद होगा कुछ, ठीक है जी। तो ये आपका हमें ओपनिंग कैपिटल है, मैंने आपके लिए वैसे निकाल के रखा ओपनिंग कैपिटल, मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्लोजिंग को बेस बनाया 1.5 लाख, 1,20,000, 90। फिर कहा जी ड्रॉइंग्स, जाते वक्त ड्रॉइंग्स क्या करती है? माइनस क्यों क्लोजिंग को, जब आपने ड्रॉइंग्स चार्ज किए होंगे तो क्लोजिंग कैपिटल कम होगी, हमें जाना ऊपर, सीढ़ी चढ़ा के ऊपर जाना, ये नीचे सीढ़ी है, हमें ऊपर जाना, वापिस जाना, तो रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा जी। जो प्लस हुआ तो उसे माइनस, जो माइनस था प्लस, तो ड्राइंग ने कम की होगी क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग तो बढ़ी हुई होगी, तो ओपनिंग में तो हिस्सा होगा, तो इनको प्लस कर दो। प्रॉफिट ने क्या करा होगा? क्लोजिंग को बढ़ाया होगा, ओपनिंग में तो प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि बाद में बटा हुआ जाएगा 31 मार्च को, तो इस प्रॉफिट को वापस निकाल दो, जिस रेशो में डाला था उसी में वापस निकाल दो। रेशो चेक कर लेता हूं उनका क्या है जी, 2:2:1 है शायद, ये 2:2:1। तो हमने 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 लाख प्रॉफिट का हमने वापस निकाल लिया जी, 1 लाख का प्रॉफिट का जो हमने वापस निकाल लिया जी, इसमें 2:2:1 में इसको हमने कर दिया लेस, क्योंकि इसने क्लोजिंग कैपिटल को बढ़ाया हुआ है, ओपनिंग में शामिल नहीं था, तो ओपनिंग निकालते वक्त ये लेस। ये ड्राइंग्स ने क्लोजिंग कैपिटल को कम किया है, तो ओपनिंग में ये होगा, ठीक है जी, ओपनिंग में ऐड होगा, ओपनिंग में जाते वक्त ऐड होगा, ये आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल 1,60, 1,40, 10,000, 1 लाख। इसी ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट निकालोगे 10%, तो इंटरेस्ट बनेगा 16,000, 14,000, 10,000। ये होना था जी क्रेडिट, ये होना था जी क्रेडिट, ठीक जी। ये जो आपका था 16,000, 14,000, 10,000, ये क्रेडिट होना, ठीक। अब आपकी प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से बता देता हूं, ये 16,000, 14,000, 10,000 क्रेडिट होना था, ठीक है जी। करो जी इसे क्रेडिट,
16 के और 14 के और 10 के, ये इन्हें क्रेडिट कर दो, ये इन्हें दे दो, तो फर्म को कर दो डेबिट। ये फर्म के हाथ से जा रहा है, सही वाला कर रहे हैं, पहले सही जा रहा है जी। तो ये हो गया जी 16 14 20 10 30 और 10 40, 40,000 फर्म का डेबिट होना। ठीक जी, फर्म ने इनको प्रॉफिट नहीं दिया जी, 40,000 रुपए प्रॉफिट इन्हें आईओसी में दिया नहीं फर्म ने, तो कहां दिया होगा? पीएसआर में। कहां दिया होगा? पीएसआर में। जब इन्हें आईओसी में दिया तो सारा पीएसआर में चला गया होगा, यानी कि गलती पीएसआर में है। अच्छा जी, इनसे ड्राइंग्स भी नहीं लिए, इनसे ड्राइंग्स चार्ज नहीं किए, करो डेबिट। इससे होना था 2500, चेक कर लेना बेटे, 2.5 के होना था इससे डेबिट, ये ड्राइंग कर रहा हूं, इससे 3 के होना था और इससे 1.5 के डेबिट होना था, और फर्म के खाते में जाता हो 7 के क्रेडिट। फर्म ने 40,000 का प्रॉफिट दिया नहीं, इनको पीएसआर में दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया, दिया तो है 7,000 का इनसे काटा नहीं। जब ड्राइंग्स की आती है बात तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ड्राइंग को कैसे एडजस्ट करें। ड्राइंग्स का डुअल इंपैक्ट होता है, ध्यान रखना। एक बार प्रॉफिट के जरिए जाता है पीएनएल प्रिपरेशन में और एक बार कटता है, तो आपने 7,000 रुपए इनसे लिए नहीं, तो नेट गलती कितने की है? नेट गलती है इनकी 33 के की, 33 के की गलती है। जो नेट गलती है वो 33 के की। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो प्रॉफिट 40,000 तो पीएसआर में ज्यादा बांट दिया और 7,000 बांटा नहीं, तो इन्होंने जो नेट गलती की वो 33,000 सही नहीं बटा, 33,000 पीएसआर में ज्यादा बटा हुआ। नेट इंपैक्ट 33 के का ज्यादा बटा हुआ है जी, किसमें? पीएसआर में, वो इन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। फिर जी 2:2:1, ठीक जी। तो और ये भी आ जाएगा डेबिट में 13,200 और ये आ जाएगा जी आपका 66, ठीक। ये आ जाएगा आपका 6600 प्लस 1500, ये आ जाएगा 8100 डेबिट और ये आ जाएगा जी 10 के क्रेडिट। तो इसको मिलना चाहिए था 10,000, मिला 8100, तो इसमें कितना है जी? माइनस के 10,000, 1900 का डिफरेंस है जी, इसको 1900 क्रेडिट करना है जी। ठीक है जी, अब इसमें आ जाओ 13,16,200, 13,316 और ये है जी 14 के, इसको मिलना चाहिए था 14,000, मिला हुआ है 16,200, तो जी हटा दो 16,200 से, ये आ जाएगा 2,200, 16,200 से 14,000, ये आ जाएगा 2,200 डेबिट और जी ये आ जाएगा 13,215, 15,700, 15,700 डेबिट और 16,000 क्रेडिट। इसको मिलना चाहिए तो 16,000, मिला है 15,700, इसको कर दोगे 300 क्रेडिट। ठीक है जी, 300 क्रेडिट, यानी कि नेट इंपैक्ट क्या हुआ है? इसको 1900 कम गया है, इसको 300 कम गया है, टोटल दोनों को 2,200 कम गया है और इस इनको 2,200 ज्यादा चला गया इस वाले प्रॉफिट में। यही है जी आपका नेट इंपैक्ट। इनको मिलना है, इनको क्रेडिट कर दोगे 2AD और कर दोगे जी आपका N अकाउंट डेबिट। 2,200 निशा को डेबिट कर देना और आशा जो और जो दूसरा नाम है इनको, ए को दे देना आप 300 और इसको दे देना 1900। ओके जी, एडजस्टमेंट ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास जी। चेक करो, पीएसआर में आपको मिलना था 26,800, पीएसआर में ए को मिला कितना? 40,000। कितना मिला? 40,000। चेक करो जी, पीएसआर में ए को मिल गया 40,000, मिलना था 26,800, मिलना था उसको 26,800 पीएसआर में। यही बताया मैंने, 1 लाख मेरा एनपी है, 7,000 मेरा ड्राइंग है, उसमें इसको 40,000 रुपए मिलने थे आईओसी के और पीएसआर में मिलने थे 26,800। ठीक जी, ये सही होना था। अब मैं गलत की तरफ देख रहा हूं, इनकरेक्ट में क्या हुआ? इसे 40,000 सारे मिल गए, किसमें? पीएसआर में। मिलने थे 26,800, तो इसे 13,200 फालतू मिले हैं, 13,200 से पीएसआर के हिसाब से फालतू मिले। मैंने देखना जी पिछले में कितने रिवर्स किए थे? 13,200 तो किए थे, यही तो है आपका। हमने कितने रिवर्स किए थे इससे? 13,200। मैं वही तो कह रहा था, पीएसआर में 33,000 की गलती है। देखो आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पता चल रहा है, यहीं से तो हमने कितने निकाले? 13,200। अगले में चलो, अगले में भी 26,800 मिलना था क्योंकि इसका रेशियो इक्वल है और इसमें भी इक्वल मिला है, तो इसको भी 13,200 ज्यादा मिला है, इससे भी 13,200 वापस लिए। ये राजी, इससे भी कितने लिए? 13,200 वापस लिए, यहां भी 13,200 वापस मिले। अगले में चलो जी,
इसे कितने मिलने थे? 13,400। मिले कितने? 20,000। 20,000 माइनस 13,400, 6600 की गलती इसकी है जी पीएसआर में। इस सारे कार्यक्रम की वजह से 6600 इससे ज्यादा मिल गया पीएसआर में। इससे भी हमने 6600 पीएसआर में वापस किया। ये पीएसआर में गलती पहुंच गई थी इस आइटम की वजह से, इन दोनों आइटम की वजह से इतनी गलती पीएसआर में होगी। तो हमने पहले ये गलती ठीक करी, तुम अपना इंटरेस्ट ले जाओ, हमारा ड्राइंग दे जाओ, अपनी जो पीएसआर की गलती है वो भी ठीक कराओ, क्योंकि हमने थोड़ी रख लिया, फर्म ने थोड़ी रख लिया है सारा कुछ। आपने 7,000 नहीं दिए, वो वापिस दो। 40,000 हमने आपको कहां दे रखे हैं? पीएसआर है ये रहा जी। मैंने कहा ये मैंने बनाया हुआ है करेक्ट का आईओसी, करेक्ट का जो मिलना था इसे, करेक्ट का जो मिलना था इसे टोटल, इसमें ए में को मिलना था 16,000 26,800, इसे 42,800 मिलना था। कितना मिलना था? 42,800। ठीक, ए को मिलना था 42,800, 40 मिला। ठीक, 40 मिला। 2800 का मामला आता है, लेकिन इसे 2500 ड्राइंग के चुकाने भी थे। ए को जो है 2500 ड्राइंग के चुकाने भी थे, तो इसको नेट इंपैक्ट जो गलती आई कितने की आई? 300 की। कितने की आई? 300 की। दूसरे में जी 40,000 मिला, मिलना था 40,800 माइनस 30,000 3,000, 37,800, 37,800 मिल गया 40,000, इससे 2,200 ज्यादा मिला हुआ है, वही हमने इनको डेबिट किया था। तो मिलना चाहिए था 23,400 माइनस 1,500। ठीक, 21,900 मिला है 20,000, तो इसका 1,900 कम मिला है। मैंने जो देना था वो दे दिया और ड्राइंग के पैसे निकाल लिए, बस ये क्या है आपके पीएनएल का पूरा इंपैक्ट ये। ठीक है जी, इसको ध्यान से करना जी आप बिल्कुल। ये वाला हार्ड क्वेश्चन था, जब ड्राइंग आए तो इंपैक्ट ड्राइंग डायरेक्ट लेना और इसका पीएसआर में इंपैक्ट ठीक करना होता है। ठीक है जी, इसमें रट्टाबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि ड्राइंग हमने इनसे पैसे भी तो निकाल लिए, लेकिन पीएसआर में वापस बटेगा। ठीक, तो इसका इंपैक्ट तो पीएसआर में गलती कितने की? 33,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा बटा हुआ, ये आ जाए। ठीक, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, पूरी कोशिश की आपको पास्ट असेसमेंट सिखाने की। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए चैनल से। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, थोड़ा मोटिवेशन आप बढ़ाते रहिए, ताकि हमें आपके लिए आगे चीज़ें प्लान करने में बहुत अच्छा लगे। ये पता चलते रहे भी बच्चों को हमारी चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि नई टीचर का था ये भी होता है कि उनकी टीचिंग स्टाइल है जो बच्चों तक कुछ फ़ायदा भी करे या नहीं। ठीक है, सही है, थैंक यू।